हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है 18 जून 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना और हकीम कासूर के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना। मान सिंह के नेतृत्व में कौन सी थी? मुगल सेना। और हकीम कासूर के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना। इन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली का युद्ध कहा। कर्नल टोड ने क्या नाम दिया इसको? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। इस युद्ध को अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या नाम दिया? गोगुंदा का युद्ध। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। अबुल फजल ने क्या नाम दिया हल्दी घाटी के युद्ध को? खमनोर का युद्ध। इस युद्ध को आसिफ खान ने जिहाद का युद्ध कहा। आसिफ खान ने क्या नाम दिया? जिहाद। इस युद्ध को यहाँ के जन सामान्य राती घाटी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जो वहाँ की जनता थी उन्होंने उसका नाम दिया राती घाटी का युद्ध। राती मतलब होता है लाल, ठीक है। तो राती घाटी के युद्ध के नाम से इसका नाम दिया वहाँ की जनता ने। आगे चलते हैं। 21 जून 1576 रक्त तलाई नामक स्थान पर अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। इसे रक्त ताल का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 21 जून को जो युद्ध हुआ कहाँ पर? रक्त तलाई नामक स्थान पर इसका निर्णायक युद्ध हुआ और उसका क्या नाम दिया? रक्त ताल का युद्ध। 18 जून 1576 को मुगल सेना व प्रताप की सेना के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले ही आक्रमण में मेवाड़ी सेना ने हकीम खां के सेना ने मुगल सेना को बनास नदी तक खदेड़ दिया। मुगल सेना की तरफ से कौन था? मान सिंह। और मेवाड़ की सेना की तरफ से हकीम खां। तो हकीम खां ने क्या किया? जो मुगल सेना थी उसको बनास नदी तक खदेड़ दिया था। इस कारण मुगल सेना का आत्मविश्वास गिर गया। तो मुगल सेना घबरा गई और आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। सेना के टूटे हुए मनोबल को देखकर एक मुगल सैनिक महत्तर का, जब सेना का मनोबल टूट गया मुगल सेना का कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो एक सैनिक था उसमें महत्तर का, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ आया कि बादशाह सलामत अकबर एक बहुत बड़ी सेना के साथ मेवाड़ की ओर आ रहे हैं। क्या चिल्लाता हुआ आया? कि अकबर बादशाह है वो बहुत बड़ी सेना लेकर मेवाड़ की ओर आ रहे हैं। इससे मुगल सेना का आत्मविश्वास लौट आया और सेना पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गई। महत्तर खां के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर कि बादशाह सलामत अकबर बड़ी सेना लेके मेवाड़ की ओर आ रहे हैं, ये सुनकर वहाँ की जो सेना घबरा गई थी उनका आत्मविश्वास बना और वो पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गई। 21 जून 1576 को खमनोर के निकट रक्त तलाई नामक स्थान पर पुनः युद्ध हुआ। और 21 जून को क्या हुआ? पुनः ये युद्ध हुआ। और युद्ध के दौरान प्रताप के घोड़े चेतक ने मान सिंह के हाथी के सिर पर पैर जमा दिए। क्या हुआ? प्रताप का जो घोड़ा था क्या नाम था उसका? चेतक। उसने मान सिंह के हाथी के सिर पर अपने पैर जमा दिए और जब भाले से वार किया तो मान सिंह हाथी के ओहदे में छिप गया। और जैसे उस पर भाले से वार करने लगे प्रताप, तो मान सिंह कहाँ छिप गया? हाथी के ओहदे में छिप गया। मरा समझकर जब प्रताप ने अपना घोड़ा नीचे उतारा, प्रताप ने सोचा कि वो मर चुका है, ये सोचकर उसने अपने घोड़े को नीचे उतारा तो हाथी के सूंड में लगी तलवार से चेतक की टांग कट गई, है ना। तो हाथी था उसका मान सिंह का, उसकी सूंड में एक तलवार लगी हुई थी, उससे राणा प्रताप के घोड़े चेतक की टांग कट गई और प्रताप मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मूर्छित प्रताप को काठियावाड़ी सरदार झाला मान और झाला विपदा ने मूर्छित प्रताप को बाहर निकाला। झाला मान और झाला विपदा ने क्या किया? मूर्छित प्रताप को वहाँ से बाहर निकाल लिया और प्रताप के प्राणों की रक्षा की। तथा झाला मान ने प्रताप के भेष में युद्ध करके वीर गति प्राप्त की। जो झाला मान था उसने प्रताप का भेष धारण कर लिया और वीर गति को
प्राप्त हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप को पूर्णतया निर्वासित जीवन जीना पड़ा, है ना। उसके बाद ये स्थिति हो गई कि महाराणा प्रताप को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। नोट: प्रताप ने अपना निर्वासित जीवन वर्तमान राजसमंद जिले की छाछन की पहाड़ियों में बिताया। प्रताप ने कहाँ पे निर्वासित जीवन बिताया था? छाछन की पहाड़ियों में, जो कहाँ है? राजसमंद में। अगला नोट: इस युद्ध में फारसी इतिहासकार अकबर की विजय बताते हैं, है ना। फारसी इतिहासकार क्या कहते हैं कि अकबर विजयी हुआ था, जबकि राजस्थानी इतिहासकार प्रताप की विजय बताते हैं। राजस्थानी इतिहासकार कहते हैं प्रताप विजय हुआ था, फारसी इतिहासकार कहते हैं अकबर विजय हुआ था। कुछ इतिहासकार इस युद्ध को अनिर्णायक बताते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध का तो कोई निर्णय ही नहीं हो पाया था। कुछ भी रहा हो, पर इस युद्ध में प्रताप का पलड़ा भारी था। क्या था? चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन युद्ध में प्रताप का पलड़ा भारी रहा। मूर्छित प्रताप को जब मानसिंह ने नहीं मारा तो अकबर को मानसिंह पर अविश्वास हो गया। जब प्रताप मूर्छित अवस्था में थे तो मानसिंह ने उस पर प्रहार नहीं किया, तो क्योंकि मानसिंह अकबर की तरफ से था तो अकबर को उस पर अविश्वास हो गया और अकबर ने मानसिंह को मेवाड़ अभियान से हटाकर काबुल अभियान पर लगा दिया। तो जो अकबर की तरफ से युद्ध कर रहा था मानसिंह, उसने जब प्रताप को मूर्छित अवस्था में प्रताप पर प्रहार नहीं किया तो अकबर को अविश्वास हो गया। उसके ऊपर जो विश्वास था वो हट गया और उसने मेवाड़ अभियान से हटाकर उसको काबुल के अभियान पर लगा दिया। इस घटना से मानसिंह को बड़ा दुख हुआ। मानसिंह को मन को बड़ी पीड़ा पहुंची। अकबर ने उस पर अविश्वास दिखाया इसलिए। काबुल अभियान पर रहते हुए मानसिंह प्रथम ही पर्सिया, ईरान से काबुल होते हुए ब्लू पॉटरी, हीरे जवाहरात की कला को आमेर लेकर आए थे, है ना। कहाँ से? पर्सिया से काबुल होते हुए ब्लू पॉटरी, हीरे जवाहरात की कला को आमेर लेकर आए थे। कौन लाए थे? मानसिंह प्रथम, ठीक है ना। कौन सी कला लाए थे? ब्लू पॉटरी की। इसके लिए आज भी जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी कहाँ पे आज भी मानी जाती है? जयपुर में, है ना। और आमेर कहाँ है? जयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी जयपुर में लगती है। एशिया की जो सबसे बड़ी पन्ने की मंडी है वो कहाँ लगती है? जयपुर में। ब्लैक पॉटरी कोटा के प्रसिद्ध है। ये सामान्य जानकारी बीच में जोड़ी है हमने। ब्लैक पॉटरी कहाँ की है? कोटा की प्रसिद्ध है। और कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान कला गुरु कृपाल सिंह शेखावत ने दिलाई। ब्लू पॉटरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? कृपाल सिंह शेखावत ने। प्रताप के विरुद्ध अकबर दूसरा सैन्य अभियान शाहबाज खां के नेतृत्व में भेजता है ना। फिर दूसरी तैयारी अकबर ने कौन सी की कि अब किसको भेजें? ये शाहबाज खां को भेजते हैं। शाहबाज खां 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। कहाँ पर अधिकार किया उसने? 1578 में कुंभलगढ़ का दुर्ग था, उस पर अधिकार कर लिया। किसने? शाहबाज खां ने। लेकिन प्रताप को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। वो प्रताप को नहीं पकड़ पाया। प्रताप के विरुद्ध तीसरा सैन्य अभियान अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजता है। फिर अकबर ने क्या किया? तीसरा सैन्य अभियान भेजा। तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना। ये तीसरा सैन्य अभियान था और इसके नेतृत्व किया किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अकबर के नवरत्नों के नाम मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अकबर का पहला नवरत्न था अबुल फजल। दूसरे नवरत्न का नाम है तानसेन। तीसरे नवरत्न का नाम है बीरबल। चौथे नवरत्न का नाम है टोडरमल। पांचवें नवरत्न का नाम है मानसिंह। छठे नवरत्न का नाम है भगवंत दास। सातवें नवरत्न का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। और आठवें नवरत्न का नाम है हकीम हुकाम खां। और नवे नवरत्न का नाम है मुल्ला दो प्याजा।
ये 9 उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, इसलिए इनको नवरत्न कहा गया। आगे चलते हैं। अब्दुल रहीम अपनी बीवी और परिवार वालों को कुंभलगढ़ के निकट शेखर में ठहराया गया। अब्दुल रहीम ने क्या किया, अपनी बीवी और परिवार वालों को कहाँ ठहराया? कुंभलगढ़ के निकट शेरपुर में ठहराया और स्वयं सेना लेकर प्रताप को ढूंढने चला गया। स्वयं सेना लेकर कहाँ चला गया? प्रताप को ढूंढने के लिए चला गया, लेकिन कोई सफलता उसको नहीं मिली। पीछे से कुंवर अमर सिंह आया और उसने अब्दुल रहीम खान की बीबी और परिवार वालों को बंदी बना लिया। अमर सिंह आया और उसने क्या किया, अब्दुल रहीम खान की जो बीवी और परिवार वाले ठहरे हुए थे उन सबको बंदी बना लिया। जब प्रताप को इस घटना का पता चला तो प्रताप ने उन्हें ससम्मान यथास्थान पहुंचाने का आदेश दिया। जैसे ही प्रताप को ये बात पता चली कि अब्दुल रहीम की बीवी और परिवार वालों को अमर सिंह ने बंदी बना लिया है, तो प्रताप ने कहा कि इनको ससम्मान यथास्थान पहुंचा दिया जाए। अमर सिंह ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचा दिया और प्रताप का ये कदम उसे नैतिकता में सिरमौर बना दिया। प्रताप का ये कदम कि उसने दूसरे की माँ बहनों और परिवार वालों को इज्जत दी, ये कदम प्रताप का उसको नैतिकता में सिरमौर बनाता है। अंतिम सैन्य अभियान अकबर जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजता है। अगला सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। इस समय प्रताप कुबरेश्वर महादेव के मंदिर में होता है। प्रताप कहाँ था इस समय? कुबरेश्वर महादेव के मंदिर में बैठा हुआ था, जिसे मुग़ल सेना चारों ओर से घेर लेती है। उस मंदिर को मुग़ल सेना ने चारों ओर से घेर लिया और इसी दौरान अचानक यहाँ पर स्थित शिवलिंग फट जाता है। तो जब क्योंकि कुंवर प्रताप शिवलिंग की पूजा कर रहा था, तो उसी दौरान शिवलिंग फट गया, जिससे निकले भंवरों ने मुग़ल सेना पर आक्रमण कर दिया। और शिवलिंग के फटने से जब भंवरे निकले, उन्होंने मुग़ल सेना पर आक्रमण किया और मुग़ल सेना को प्राण बचाकर भागना पड़ा। ठीक है, और प्रताप कहाँ था? मंदिर में। ठीक है, और शिवलिंग फटा और शिवलिंग से जो भंवरे निकले उन्होंने मुग़ल सेना पर आक्रमण किया, जिससे मुग़ल सेना अपने प्राण बचाती हुई भाग खड़ी हुई। प्रताप के प्राणों की रक्षा हुई, जिससे प्रताप सुरक्षित बच गए। इस समय महाराणा प्रताप ने कहा, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। जो अपने धर्म की प्रति दृढ़ रहता है उसका ईश्वर उसकी सुरक्षा करता है। तो ये जो वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, कालांतर में ये वाक्य मेवाड़ का आदर्श वाक्य बना, जो आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर अंकित है। अकबर ने मेवाड़ पर समस्त सैन्य अभियान मांडलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर किए। अकबर ने मेवाड़ पर जितने भी सैन्य अभियान किए थे वो मांडलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर किए थे। पहला किया था जून 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में। दूसरा था 1578 में शाहबाज खां के नेतृत्व में। तीसरा था 1580 में अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में। चौथा था 1581 में जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में। जब अकबर को मेवाड़ क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिली तो उसने अपना ध्यान मेवाड़ से हटा दिया और अन्यत्र लगा लिया तथा मेवाड़ से सुरक्षा के लिए 7 मुग़ल चोटियों की स्थापना की, है ना। जब मेवाड़ से वो परेशान हो गया, सफलता नहीं मिल रही, जीत नहीं मिल पाई, तो उसने अपना ध्यान हटाकर दूसरी जगह लगा लिया और 7 मुग़ल चोटियों की स्थापना की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुग़ल चोटी थी दिबेर। यहाँ का सेनापति अकबर ने रिश्ते में अपना चाचा सुल्तान खां को नियुक्त कर रखा था। और दिबेर का सेनापति किसे नियुक्त किया था? सुल्तान खां को, जो अकबर का चाचा लगता था। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।